जय श्री महाकाल। आदेश। तो जो पिछला वीडियो था शत्रु स्तंभन और शत्रु मारक प्रयोग का, शत्रुनाशक प्रयोग का, महाप्रचंड प्रयोग था वो माता बगलामुखी का, उसी वीडियो का दूसरा भाग है ये है शत्रुनाशक और शत्रु स्तंभन द्वितीय प्रयोग। यह है कुंजिका मंत्र का और माता काली के मंत्र का। तो माता काली का मंत्र और कुंजिका स्तोत्र दोनों को सम्मिलित करके एक नवीन प्रक्रिया बनाई गई है। यह प्रक्रिया बहुत प्रचंड और बहुत तीक्ष्णता से यह प्रक्रिया लाभ देती है। अगर आप ये प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। हालांकि सारी चीजें वही हैं, शत्रु स्तंभन, शत्रु महाप्रयोग, अपने ऊपर होने वाले समस्त तंत्र प्रयोगों का काट। और कोई भी व्यक्ति आपको अगर श्रापित करता है, कोसता है, तो उन सारी चीजों का स्वतः ही नाश हो जाता है। आपके ऊपर, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आती है जो शत्रु पक्ष के द्वारा आपके ऊपर भेजी जा रही है। तो इसको कैसे करना है? शनिवार से ही आप इस साधना को आरंभ करेंगे और आपको क्या करना है कि रात्रिकालीन है ये प्रक्रिया, ये भी रात्रिकालीन प्रक्रिया है। तो आपको एक पटरा डाल लेना है, उस पर काला कपड़ा बिछाना है, उस पर माता काली की फोटो विराजित करनी है या मूर्ति विराजित कर सकते हैं आप, जो कि आपको सुविधाजनक लगे, क्योंकि भाव होना महत्वपूर्ण है, मूर्ति या चित्र महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आप विराजित कर लेते हैं, क्या होता है कि जब हम इष्ट की तस्वीर विराजित कर लेते हैं तो हम उनके दर्शन कर पाते हैं। आंख बंद करके तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आंख खोलेंगे भी तो सामने तस्वीर है अपने इष्ट की, तो दर्शन करते रहते हैं, तो लयलीन हो जाते हैं। इसलिए तस्वीर या मूर्ति रखना आवश्यक होता है। तो आप पटरा डालें, उस पर काला कपड़ा डालें, उस पर माता काली की फोटो या चित्र या फोटो एक ही है, और उस पर मूर्ति जो भी आपको ठीक लगे वो विराजित करिए और विधिवत पूजन करिए और गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ाइए। लेकिन ये क्रिया आपको सुबह करनी है, सुबह अर्थात 11 बजे दिन के पहले ये प्रक्रिया कर लेनी है। गुलाब जामुन का प्रसाद लगाइए, उनका विधिवत पूजन करिए और 7 माला जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप करना है और 7 पाठ कुंजिका स्तोत्र करना है। मंत्र कौन सा है? ओम क्रीम क्रीम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 माला जप करना है। लेकिन हर एक साधना में, हर एक प्रक्रिया में 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो इसका भाग है। तो कौन कौन से 3 मंत्र होते हैं? गणपति, गुरु, भैरव, ये जो भी मंत्र हैं वो आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो मंत्र करने के बाद आप इस मंत्र का, जो माता काली का मंत्र है, लघु मंत्र है ये, इसकी 7 माला जप करनी है। फिर 7 बार स्तोत्र पाठ करना है। हो गई, शनिवार को पूजन हो गया, आवाहन हो गया, विराजित कर लीजिए और इस तरीके से पूजन कर लीजिए, सारी प्रक्रिया कर लीजिए। इसके बाद रात्रि 10 बजे से आपको इस मंत्र का 7 माला पहले जप करना है, फिर 7 स्तोत्र करने हैं। कौन से स्तोत्र? कुंजिका स्तोत्र। फिर 7 माला ये जप करके संपुटित कर देना है स्तोत्र को। लेकिन एक ध्यान रखना है, इसमें एक और प्रक्रिया रह जाती है। इस स्तोत्र में बीच में मंत्र आता है, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जुम सा ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ज्वलम तमलम झुम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलने के बाद एक नींबू बलि देनी। ऐसे 7 नींबू बलि आपको रात्रि में देनी है। जब भी मंत्र आएगा, ये मंत्र जैसे ही आया कुंजिका स्तोत्र के मध्य में, आपको नींबू बलि देनी है। खड़ा नींबू काटना है, लेकिन उस नींबू को जब काटना है जब आप ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे से इस उंगली से कुमकुम लेके उस पे 1 बार तिलक करें, 2 बार तिलक करें, 3 बार, ये पहले करके रख लीजिए। 7 नींबू में 7 बार तिलक और 7 नींबू रख लीजिए। फिर माता भगवती को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के बाद ध्यान करिए और कहिए कि ये नींबू बलि आपके निमित्त अर्पित की जाएगी। इसके बाद जैसे ही कुंजिका मंत्र आए, जैसे इस नींबू बलि को, इस नींबू को काट देना है खड़ा और निचोड़ देना है, बस। फिर बाकी स्तोत्र का पाठ करना है, फिर 7 माला काली जी के मंत्र का करना है। ये प्रक्रिया आपको 31 दिन करनी है। 31 दिन आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी प्रयोग प्रकट हो रहे हैं, जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रखे हैं, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा अगर हावी है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रखे हैं, धन हानि हो रखी है, वाद विवाद हो रहा है, आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आप ये प्रयोग अपने घर में कर देते हैं तो सभी चीजों का निवारण हो जाएगा, सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा इस तरीके। तो ये बहुत अद्भुत प्रयोग है और इस प्रयोग को करने के बाद एक तरीके से जीवन में सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। चाहे शत्रु पक्ष द्वारा हो, चाहे किसी तांत्रिक द्वारा हो, या किसी मांत्रिक द्वारा हो, या आपके जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा हो रहा भीतरघात हो, या भौतिक रूप से या तांत्रिक रूप से या पारलौकिक रूप से कोई भी तरीके से व्यक्ति अगर आपके ऊपर कुछ करता है, भौतिक रूप से ऐसे है कि कोई प्लानिंग कर रहा है कि आपको ऐसे ऐसे पीट दिया जाए, या आपके साथ ये कर दिए जाए या वो कर दिए, समस्त
समस्याओं का या आगामी भविष्य में होने वाली समस्त घटनाओं का इस चीज से निवारण हो सकता है। तो अभी इसमें हवन नहीं बताया गया है। अब हवन प्रक्रिया सुन लीजिए किस तरीके से आप हवन करेंगे और हवन की सामग्री क्या क्या हो। 21वें दिन आपको स्तोत्र का हवन नहीं करना है। पहले 7 माला आपको माता काली के मंत्र का हवन करना है। जिस मंत्र में स्वाहा लग जाए उसमें दोबारा से स्वाहा नहीं बोला जाता है। हवन करते वक्त हर एक मंत्र में स्वाहा बोलना होता है। जैसे ओम नमः शिवाय अगर आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा बोलिए। तो अगर जिस मंत्र में जैसे माता काली के मंत्र में स्वाहा लगा हुआ है तो एक बार और स्वाहा नहीं बोलना है, स्वाहा लगा हुआ है। तो 7 माला माता काली के मंत्र का, 7 माला कुंजिका मंत्र का, 7 माला फिर माता काली के मंत्र का हवन होगा। और जब आप हवन कर रहे हैं तो जब कुंजिका मंत्र आए तो 7 माला आप कुंजिका मंत्र का हवन करेंगे तो प्रत्येक माला के बाद एक नींबू बलि देनी। ठीक ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नवाण मंत्र से 7 बार तिलक करिए उस नींबू को और फिर रख लीजिए। फिर दूसरे नींबू को 7 बार तिलक करिए। नवाण मंत्र बोलते हो एक बार नवाण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, दूसरे नींबू को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, तीसरे नींबू को ऐसे 7 नींबुओं को तिलक कर दीजिए और एक नींबू पे आप 7 बार तिलक करेंगे। ठीक, और रख लीजिए। तो जब आप हवन करेंगे तो जैसे कुंजिका मंत्र की माला पूर्ण होती है हवन की, वैसे आप नींबू बलि दे दीजिए। और बस इसके बाद लास्ट में तीनों मंत्रों को बोलते हो जैसे माता काली का मंत्र बोला ओम क्लीम क्लीम हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा, नींबू बलि दे दीजिए। फिर कुंजिका मंत्र बोला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौं हुम क्लीं जुम सा ज्वाले ज्वाले जो पे जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वालम तम चम स्वाहा, फिर नींबू बलि दे दीजिए। और फिर बाद में फिर माता काली के मंत्र की ओम क्लीम क्लीम हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा और फिर नींबू बलि दे दीजिए। ऐसे तीनों मंत्रों का एकदम अंत में इस तरीके से नींबू बलि देनी है। प्रणाम करना है माता भगवती को, माता काली को। प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है। हालांकि प्रार्थना तो रोज करनी है। जैसे जाप पूरा हुआ प्रार्थना की कि हे माता काली और हे माता आदिशक्ति मां भवानी, जो भी व्यक्ति ज्ञात अज्ञात अगर हमारे जीवन में समस्याएं दे रहा है उसको आप यथोचित दंड दीजिए और हमारे जीवन में प्रकट हो रही ऊर्जाओं द्वारा जो भी समस्याएं हैं उनको भी दूर करिए और किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का नाश करिए जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं या मचा रहे। इस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो आप ये प्रक्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का नाश होगा। और जो कि मैंने बताया हुआ है कि जो प्रचंड हनुमत साधना है, जो हनुमान भक्त है, जो अन्य साधनाएं नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो केवल हनुमान भक्तों के लिए, जो हनुमान जी की साधना आराधना करते हैं, जो हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते हैं, उनके लिए, उनके इष्ट का ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है और बहुत बड़ी साधना है। हालांकि इस साधना को साधक घर पे नहीं कर सकता है, तो ये सानिध्य में ही कराई जाएगी। होली के 5 दिन पहले होली को पूर्णाहुति होगी और ये पूरे वर्ष में एक बार ही की जाती है। इसके कई प्रयोग हैं, तो मैंने जो वीडियो दे रखा है प्रचंड हनुमत साधना का, उसको आप देखिए और पूरे लाभ या जो भी प्रयोग हैं वो समस्त प्रयोगों के बारे में और लाभों के बारे में उसमें बताया गया है। तो उसको आप देखिए, उन सभी कार्यों को कर पाएंगे जो कार्य उसमें बता रखे हैं और बताए गए हैं। तो प्रचंड हनुमत साधना एक तरीके से कम समय में एक बड़ी सिद्धि है और कम परिश्रम में प्राप्त होने वाली एक बहुत बड़ी सिद्धि है। तो हनुमत साधना जो कि पूरे वर्ष में एक बार ही हो सकती है, ये आप सभी को बताया गया है और आप सभी को पता भी है। इसमें कई प्रयोग हैं, 5-6 प्रयोग हैं और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन जब साधक सानिध्य में आके साधनाएं करता है तो उसके जीवन में जो और भी समस्याएं होती हैं, जो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न मिले होते हैं, तो वहां उसका मास्टर होता है। तो वो अपने सारे प्रश्नों को वहां पूछ सकता है, जोड़ सकता है। और भी उसके जीवन में कई ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं साधना क्षेत्र से संबंधित और उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, तो वो सभी चीजें क्योंकि सन्मुख होता है। कॉलमी फोर एक अलग विषय है, ऐसे देखना, ऐसे जोड़ना एक अलग विषय है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी राशि इतनी कम है कि जितनी एक अपॉइंटमेंट राशि होती है, जितनी एक स्कैनिंग या पैरानॉर्मल एनालिसिस की राशि होती है, इतनी ही है वो राशि, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत कम राशि है। और साथ में आपको 5-6 दिन ऐसी जगह रुकना है जहां पे पूरा साधना का माहौल है। लेकिन आएंगे वही, और समझ में भी उन्हीं को आएगा जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। क्योंकि आनंद लेना अलग बात है, यह आनंद का विषय नहीं, ये सीखने का विषय है। तो जो भी साधक उस साधना को करना चाहते हैं, प्रचंड हनुमत साधना को करना चाहते हैं, तो जो ये नंबर है स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और राशि का मैंने बता ही दिया है, राशि इतनी ज्यादा नहीं है। जितनी राशि पैरानॉर्मल एनालिसिस की होती है इससे ज्यादा नहीं, जितनी राशि एक ग्रुप साधना की होती है इतने से ज्यादा नहीं, बहुत कम राशि। और इस साधना को हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये साधना मास्टर के सामने होने वाली है। मास्टर रहता है वहां जो सिखा रहा है,
मैं गुरु इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गुरु अलग बात है, या आप कह भी सकते हैं कि गुरु तो जो सिखा रहा है, जो गुरु है, जो मास्टर है, वो वहां मौजूद है, तो चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी संभावना नहीं। तो ये सिद्धि, ये प्रक्रिया जो भी साधक सीखना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं और आ सकते हैं। ये होली के 5 दिन या 6 दिन पहले बुलाया जाएगा, होली को ही, होलिका दहन पर ही ये पूर्णाहुति होगी, क्योंकि ये प्रचंड साधनाएं हैं, ये विशेष समय पर ही सिद्धि देती हैं। तो बस ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, आपको कैसी लगी, और ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है तंत्र नाश की, तंत्र काट की, तो इसको आप करिए और लाभान्वित होइए। ये जानकारी, ये प्रक्रिया अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अब इस विषय को, इस चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।